जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में और कोई प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो आज का ये बुधवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आज के लिए ही है। आपको आज ही सत्संग को सुनना पड़ेगा, क्योंकि संगत जी अगर आपने आज की कल कर दी तो फिर संगत जी काम सारा खराब हो जाएगा। आप आज इस चमत्कारी सत्संग को सुनो, देख लेना इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी, ये बड़ा चमत्कारी सत्संग है। देखना इस सत्संग को सुनकर आपके घर परिवार के ऊपर गुरुजी महाराज कृपा कर देंगे और आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिलने वाली है। संगत जी मेरी बात को मान लो, आज के इस बुधवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। लोग आजकल ऐसे ही करते हैं संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुन के आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलने वाली है, वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग। लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में कहते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे ऊपर तो कृपा ही नहीं हुई, मतलब गुरुजी महाराज की। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ आपके घर परिवार के ऊपर कृपा करें गुरुजी महाराज। आज आपके घर में खुशियां आए, आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिले, घर में सुख शांति रहे, घर में संगत जी सुख आए, मैं तो ये कहता हूँ। तो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। संगत जी जाते जाते आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन पाएगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि अब आपने क्या करना है और क्या नहीं, ये सब आपके ऊपर है कि आपने गुरुजी की ब्लेसिंग लेनी है या नहीं लेनी है। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत अंकित अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अंकित अरोड़ा रानी बाग दिल्ली के अंदर रहता हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई थी। अगर तो गुरुजी मुझे ना मिले होते संगत जी, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आज मैं जिंदा ना होता। अगर मेरे को गुरुजी अपने साथ ना जोड़ते, अपनी संगत ना बनाते, तो संगत जी आज मैं कहीं पे मरा हुआ होता संगत जी। मैं ये मतलब ये मैं सबको कहता हूँ संगत जी, क्योंकि देखो मेरे हालात ही कुछ ऐसे थे संगत जी। ऐसी कोई परेशानी नहीं थी जो मुझे नहीं थी संगत जी। सारी परेशानियां, हेल्थ प्रॉब्लम से लेकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर की दिक्कत, काम की दिक्कत, बच्चों की दिक्कत, संगत जी ऐसी क्या परेशानी थी जो मुझे नहीं थी। संगत जी मैं तड़प रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, पर संगत जी मेरा काम नहीं हो रहा था और मैं बड़ा परेशान, बड़ा दुखी, कुछ समझ ही ना मुझे आए कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। संगत जी बिल्कुल अकेला पड़ गया था मैं, अकेला संगत जी। डिप्रेशन भी हो गया, घर बैठ बैठ के ना देखो डिप्रेशन भी हो जाता है, परेशानियां भी बड़ी हो जाती हैं। एक पैसा नहीं, काम नहीं, घर अपना नहीं, किराए का घर। संगत जी अकेला इंसान क्या क्या करे संगत जी, क्या क्या करे। अब देखो इतनी परेशानियां होने के बावजूद मैं रानी बाग में रहता हूँ संगत जी, दिल्ली के अंदर। आप सब जानते ही होंगे दिल्ली की संगत
मतलब आराम से पहचानते हो कि रानी बाग कहाँ पे है। संगत जी ऐसे ही मैं घर पे ना अपनी बालकनी में बैठा हुआ था, बस ऐसे ही परेशान था संगत जी। नीचे से मेरा एक फ्रेंड जाता है जिसके साथ मैं अक्सर मतलब कभी शाम को पार्क में जाता था, मतलब कभी वो मेरे घर आता संगत जी। तो मतलब कभी वो मुझे फोन करके संगत जी बुला लेता था कि क्या हाल है, क्या मतलब तेरा क्या चल रहा है, सब ठीक है नहीं ठीक है। तो उससे मेरी संगत जी बातचीत होती रहती थी, ठीक है। वो संगत जी नीचे से जा रहा था बालकनी मतलब कि नीचे जो मेरी गली थी वहां से। तो मैंने कहा, तो मैंने उसको देखा संगत जी, वो मुझे कहता है और भाई क्या हाल है, आज कहाँ जा रहा है फिर। मैंने कहा कहाँ जाना है यार, घर बैठे हैं, बड़ा परेशान हूँ, दुखी हूँ, पैसा नहीं है पास में, काम काज चल नहीं रहा, किराए की दुकान है, किराए का घर है, बच्चों की पढ़ाइयाँ भी ऐसे ही चल रही हैं, बस गवर्नमेंट स्कूलों में चल रही हैं, तो बड़ा परेशान हूँ, घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं बड़े। तो वो मुझे कहता है अच्छा हाँ ऐसे ही है तेरा तो यार, बस तो तू ऐसा करना, आज सत्संग हो रहा है पीछे वाले घर पे, पीछे वाली गली के अंदर, पीछे वाले घर में नहीं, पीछे वाली गली में। जिस गली में संगत जी में रहता था ना, उससे पीछे वाली गली में गुरु जी का सत्संग था, उसने मुझे बताया। मैंने उसको साफ मना कर दिया, मैंने कहा यार देख मैं इन चीजों में पढ़ता नहीं हूँ, मैं ये सत्संग भक्ति ये चीजों में संगत जी मेरा मतलब था ही नहीं, पाठ पूजा करना, ऐसा मंदिरों में जाना ये वो, संगत जी मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं मानता। तो वो मुझे देख के कहते यार तूने हद कर दी, तू मतलब तू घर पे बैठा है बालकनी के अंदर, उदास बैठा हुआ है, दुखी बैठा हुआ है, अकेला, पता नहीं क्या सोच रहा है, मेरे साथ चल पड़, इसमें क्या बात है, तू मतलब खाली भी तो बैठा है घर पे, तू और क्या कोई काम कर रहा है घर बैठ के, तू मेरे साथ चल। वो ऊपर आ गया संगत जी, मेरे घर पे आ गया। मैंने कहा यार, मैंने बड़ा मना किया संगत जी उसको, मैंने कहा नहीं यार मन नहीं कर रहा, बस जब मन परेशान हो ना संगत जी, तो कहीं जाने का मन नहीं करता, कहीं आने का मन नहीं करता, किसी को मतलब कोई अगर सामने बैठा हंस भी रहा हो ना संगत जी, तो बड़ा गुस्सा आता था मुझे। मैं मतलब इतना मतलब गुस्सा संगत जी मेरे को बड़ा आता था कि देखो मैं इतना परेशान हूं और ये मुझे देख के हंस रहा है, ऐसा संगत जी मुझे फील होता था। अब वो ऊपर आ गया, मैंने कहा यार क्या करूं, तो कहता यार तू तैयार हो, जल्दी हम चलते हैं, एक बारी माथा टेकाते हैं। संगत जी जिनके घर पे सत्संग था ना वो शर्मा जी थे, मतलब शर्मा जी उनका संगत जी नाम तो अशोक शर्मा नाम था। तो मतलब मुझे कहता है शर्मा जी के घर में सत्संग है, वहां चलते हैं। तो मैंने कहा उन्होंने बुलाया तो है नहीं यार हमें, हम ऐसे ही जा रहे हैं मतलब बिना बुलाए मेहमान। वो कहता है बुलाते थोड़ी हैं इसमें, शर्मा जी मुझे वैसे कह रहे थे अशोक शर्मा जी कि आ जाना, गुरु जी का सत्संग हो रहा है घर पे। तो मैंने कहा अच्छा तो मुझे मतलब तेरे को बुलाना, मुझे तो नहीं बुलाया ना यार, तो मैं कैसे चला जाऊं वहां पे। तो कहता तू मेरे साथ चल पड़, कोई बात नहीं, तेरा मन बहल जाएगा, घर बैठा बैठा परेशान हो रहा है। उसने मेरी आंटी को भी बोल दिया कि मतलब भाभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ये बड़ा परेशान लग रहा है मेरे को, डिप्रेशन में चला गया ये, तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ ये पीछे वाली गली तक ही, अभी हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। मेरी आंटी कहती चलो ठीक कोई बात नहीं, मैं तब तक अपना थोड़ा सा घर का काम कर लेती हूँ। ठीक है संगत जी। अब वो मुझे ले गया गुरु जी के सत्संग में। अब वहां संगत जी मुझे पता चला कि उनके घर पे जो सत्संग गुरु जी का हो रहा है ना, पहली बात मैं गुरु जी को जानता नहीं था, गुरु जी को पहचानता नहीं था, गुरु जी कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे लोगों की परेशानियां खत्म करते हैं, गुरु जी का बड़ा मंदिर कहाँ है। संगत जी मुझे कुछ भी गुरु जी के बारे में नहीं पता था, नहीं पता था, और ना ही मेरे दोस्त ने बताया, क्योंकि संगत जी उसको पता नहीं था। वो भी संगत जी मेरी तरह ही था, मतलब पहली बार था उसके लिए भी। हम लोग गए, देखा संगत जी तो पार्किंग में ना सत्संग हो रहा था, पार्किंग में नीचे ऊपर फ्लोर्स हैं और नीचे पार्किंग में सत्संग हो रहा था। मैंने कहा अच्छा चलो ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ तो माहौल ही बड़ा अच्छा है, बड़े सारे लोग आए हुए थे संगत जी, और मतलब सत्संग हो रहा है, पाठ चल रहा है, शब्द चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, बड़े ही अच्छे मीठे मीठे शब्द। संगत जी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बस अब यहीं बैठे रहो। संगत जी मैं 2 घंटे वहां पे बैठा रहा, मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब कब इतनी देर हो गई, मुझे पता भी नहीं चला संगत जी कि कब से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे उठाया 2 घंटे के बाद, अरे उठ जा भाई प्रसाद आ गया, प्रसाद नहीं खाना। संगत जी मैंने वहां बैठ के प्रसाद खाया, मैंने कहा अच्छा यहाँ प्रसाद मिलता है।
मेरे को संगत जी मन में लालच आ गया कि अरे यहाँ पे तो प्रसाद भी मिलता है, लंगर प्रसाद मिलता है, रोटी प्रसाद मिलता है, सब्जी प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद। मैंने कहा तो प्रसाद ही प्रसाद मिलता जा रहा है यार, तू तो मुझे बड़ी अच्छी जगह पे ले आया, मैंने तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया हुआ आज। संगत जी शाम का टाइम था वो। अब मेरे संगत जी, मैंने आपको बता ही दिया कि घर के हालात बड़े ऐसे थे, खराब थे, पैसा कुछ था नहीं संगत जी, पैसा नहीं था तो आपको पता ही है घर का माहौल फिर कैसा रहता है। ठीक है, मैं आ गया संगत जी। अब जैसे ही संगत जी मैंने वहां पे गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अब आते आते वो शर्मा जी जिनके यहाँ पे सत्संग था गुरुजी का, वो कहते अंकल आप भी ले जाओ, घर पे भी ले जाओ प्रसाद, और भी तो फैमिली मेंबर है ना, आपके बच्चे हैं, आंटी है, तो सबके लिए ले जाओ। संगत जी तब मुझे पता चला था कि गुरुजी के सत्संग में, गुरुजी के दरबार में हर किसी को आंटी अंकल कह के ही बुलाते हैं, मतलब नाम लेकर नहीं बुलाते, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। अगर वो लड़का है तो अंकल कहेंगे, अगर वो लड़की है तो आंटी बोलेंगे। पहली बार संगत जी था, सब कुछ तो पता चल गया मेरे को इस बारे में भी। तो मैं घर आ गया, प्रसाद लेके आया, मेरी आंटी को बड़ा अच्छा लगा प्रसाद, उन्होंने भी खाया, बच्चों ने भी खाया, सबने खाया, मैं तो खा के आया ही था प्रसाद, संगत जी लंगर प्रसाद। सब लोग कहते हैं हाँ बड़ा अच्छा प्रसाद है, तो बड़ा अच्छी ब्लेसिंग है गुरुजी की, मतलब कि ना ये आपको कहाँ से मिला। मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करके सत्संग है, मतलब था पिछली वाली गली के अंदर। तो मेरी आंटी कहती, अगले दिन ना मेरी आंटी कहती मुझे कि आप ना उनका थैंक्स तो कराओ, उन्होंने हमें प्रसाद भेजा घर तक, मतलब किया, तो थैंक्स तो कराओ आप उनका। अब संगत जी मुझे पता नहीं था कि गुरुजी के दरबार में थैंक्स वगैरह नहीं होता, शुक्राना होता है गुरुजी के दरबार में। तो मैंने कहा हाँ चल मैं देख लेता हूँ। तो मैं चला गया संगत जी, ऐसे घूमते फिरते चला गया पिछली गली में, वही शर्मा जी के घर पे, अंकल के घर पे चला गया। और मैंने वहां जाके कहा अंकल आपका मतलब जो आपने कल प्रसाद भेजा था ना घर पे, बड़ा ही अच्छा प्रसाद था गुरुजी महाराज का, सबको बड़ा अच्छा लगा और आपका थैंक्स है, मतलब कितना अच्छा प्रसाद आपने हमारे घर पे भेजा। वो कहते मैं कौन होता हूँ भेजने वाला, ये तो गुरुजी ने भेजा, गुरुजी ने। मैंने कहा गुरुजी? वो कहते हैं हाँ जिनका सत्संग था। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो वो कहते हैं आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा यही आगे वाली गली में रहता हूँ मैं, ऐसे ऐसे करके मेरा घर है। वो कहते फिर संगत जी बैठ गए आपस में, मतलब की बातें होने लग गई। उन्होंने अपने घर की बात बताई, मैंने अपने घर की बताई, मेरा काम काज नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं। तो संगत जी वो मुझे पता क्या कहते हैं, वो मुझे एक बात बोलते हैं, वो मुझे बड़ी बुरी लगती है। वो बात क्या थी संगत जी मैं आपको बताता हूँ। वो बात ये थी, उनका ना नया घर बना था पूरा, मतलब पार्किंग वाला घर था उनका, नीचे पार्किंग, ऊपर 4 फ्लोर। दिल्ली में ऐसे ही होता है। तो मेरे घर पे संगत जी मेरा था, पुराना घर था मेरा, और मतलब मेरे में तो सीढ़ियां वगैरह थी, मतलब ऊपर जाने के लिए। फर्स्ट फ्लोर पे संगत जी में रहता था। तो वो मुझे कहते हैं आप अपना घर ना बेच दो, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ फ्लैट खाली है, ये ले लो घर आप मेरे वाला। मतलब ऊपर 4 हैं, एक मेरे पास है, एक बिल्डर के पास है, एक आप ले लो, क्या हो गया, आप उसको बेच दो। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों करूं? वो कहते आप यहाँ आओ तो सही एक बारी, यहाँ गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग है, यहाँ जो कोई रहता है ना घर में बड़ी बरकत होती है, घर में बड़ा मतलब कोई परेशानी आती नहीं। मैंने कहा ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो कि मैं अपना घर बेच दूं, यहाँ आ जाऊं? नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। संगत जी मैं ये बात करके ना घर चला गया, अपने घर में जाके मैंने बताया कि वो तो शर्मा जी तो बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं अपना घर बेच दो और यहाँ पे आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ, ऊपर फ्लैट ले लो एक। तो मेरी आंटी कहती है वो ठीक ही तो कह रहे हैं, हमारा इतना पुराना घर है, इतना मतलब कि कभी कहीं से प्रॉब्लम हो रही, कभी कहीं से प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा करो बेच दो उसको। उनके घर पे चलते, उनका घर वैसे ही नया बना हुआ है, मतलब फ्लोर वाइज है, लिफ्ट लगी हुई है, आराम से वहां रहेंगे। गुरुजी महाराज का प्रसाद तो हमें वहां पे मिलता रहेगा। संगत जी ऐसी बात हो गई। मैंने कहा आप संगत जी बच्चे पीछे पड़ गए, नहीं बाबा हम तो वहां जाएंगे, वहीं जाएंगे, यहाँ से बेच दो, ये लोगों कर दो। मैंने संगत जी प्रॉपर्टी डीलर वाले को बुला लिया घर पे। मैंने कहा भाई बताओ ये घर मुझे बेचना है कि कितने का मिलेगा, कितने का बिकेगा ये? मैंने पहले संगत जी शर्मा जी से पूछा कि फ्लोर कितने का आपका? उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ तो 2 करोड़ का है फ्लोर, पूरा फ्लोर एक, जो कि 2nd फ्लोर है, आप वो ले लो, 2 करोड़ का आपको मिल जाएगा आराम से, मैं बात कर लूंगा, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। अब संगत जी गुरु जी की कृपा देखो, गुरु जी ने मेरे को अपनी संगत से जोड़ना था, अपनी संगत के पास भेजना था।
तो गुरुजी ने सब कुछ किया। संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था ये बात सुन के ना कि 2 करोड़ का वहां पे है, मेरा क्या इतना पुराना घर है, वो तो नया है, वहां पे तो लिफ्ट भी है, पार्किंग भी है, सब कुछ है, इतनी अच्छी लोकेशन भी है, गली भी चौड़ी है, सब कुछ ठीक है। मेरे यहाँ क्या है, मेरे इतना पुराना घर है, सीढ़ियां हैं, पहली मंजिल है, क्या जगह भी कम है थोड़ी सी। तो उनका संगत जी 200 गज का था, मेरा 170 गज का था, जगह थोड़ी कम थी। तो मैं मन में यही सोच रहा था कि अरे कहाँ पैसे मिलेंगे इतने 2 करोड़, है ना, कहाँ से फिर हम वो लेंगे। मुझे तो लगता है 1-1.5 करोड़ ही मिलेगा बस। संगत जी मैं ये सोच रहा था, मैंने अपनी आंटी को भी बोल दिया था कि वो ऐसे ही कहेगा प्रॉपर्टी वाला कि 1-1.5 करोड़ मिल जाएगा। संगत जी वो जैसे ही घर पे आया ना प्रॉपर्टी वाला बंदा, मैंने उससे पूछा इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे फ्लोर की, हमने बेचना है इसको। वो कहता है बेचना है, कब बेचना है? मैंने कहा हम तो बिल्कुल रेडी हैं, हम मतलब कि हमारे तो कोई देरी मतलब कि देरी नहीं है। तो मैंने कहा पहले वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या है। संगत जी उसने मुझे जब वैल्यू बताई ना कैलकुलेट करके, वो मुझे कहता है कि इसके आपको 270 मिल जाएंगे। मैंने कहा 270? मैं हैरान हो गया, कहता हाँ 270, क्यों आपको कितने चाहिए? मैंने कहा नहीं मुझे तो पता नहीं है मेरे को। तो संगत जी मैं चुप कर गया ऐसे करके ना। मैंने कहा 270 मिल जाएंगे, मैं तो 1-1.5 करोड़ समझ रहा था। अपने मन में संगत जी में बोलने लगा ये बात। वो कहता नहीं आप फिर भी रुको, थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे करवा देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी कॉल करता हूँ आपको। संगत जी वो चला गया। वो मुझे कहता है एक पार्टी है वो लेने के लिए तैयार बैठी है, पर उनको 10 दिन के अंदर ही चाहिए घर ये वाला, वो आपको 280 भी दे देंगे। मैंने कहा ओके करो, बिल्कुल ओके करो। संगत जी 280 का मैंने वो घर बेचा, 2 करोड़ का नया लिया, 80 लाख रुपए मेरे को संगत जी बचे। ये पैसे नहीं थी, ब्लेसिंग थी गुरु जी की। 80 लाख रुपए संगत जी कम नहीं होते, कम नहीं होते संगत जी। 80 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ऐसे पूरे 80 लाख संगत जी मुझे बचे। और पता है मैंने क्या किया उन पैसों का? मैंने वो सारे पैसे संगत जी बैंक के अंदर जमा करवा दिए, मतलब सब कुछ करके मैंने जमा करवा दिए पैसे। और आज मुझे घर बैठे बैठे ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, मैं बैठ के संगत जी अपने घर परिवार को पाल रहा हूँ। काम मेरे पास बेशक नहीं है, आज काम नहीं है संगत जी, दुकानों पे काम ही नहीं है आजकल, पर मेरे को किसी से मांगने तो नहीं पड़ रहे ना संगत जी, मांगने नहीं पड़ रहे किसी से। और एक घर मेरा किराए का था, वो संगत जी मैंने लिया हुआ था बच्चों के लिए, क्योंकि वो घर संगत जी छोटा था ना, तो मैंने किराए का घर भी लिया हुआ था। वो संगत जी मैंने खाली कर, क्योंकि वहां का किराया मेरे से भरा नहीं जा रहा था। ऊपर वाला फ्लोर मेरा किराए पे था, नीचे वाला मेरा अपना था जहां पे मैं पहले रह रहा था। संगत जी मेरा वहां से किराया भी बचा, वो घर बेचा वहां से, और पिछली गली में ले लिया 2 करोड़ रुपए का। आप देखो जरा, ये होती है कृपा गुरुजी महाराज की। गुरुजी ने मेरे को अपनी संगत के साथ जोड़ना था, ब्लेस करना था संगत जी। आप खुद ही देख लो, काम है 1-1 रुपए के लिए संगत जी, 10-10 रुपए के लिए मैं तरस रहा था, कहीं से मिल जाए, कहीं से काम हो जाए, कहीं से ये हो जाए वो हो जाए। पर गुरुजी महाराज जब कृपा करते हैं ना, तो संगत जी नजारा देखने वाला होता है, पता ही नहीं चलता ये आ कहां से रहा है सब कुछ। गुरु जी की ब्लेसिंग ऐसी होती है संगत जी। देखो आप, जबकि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में नहीं गया आज तक, मुझे पता ही नहीं बड़ा मंदिर कहाँ पे है। मैं शर्मा जी से पूछता हूँ हर बार, वो कहते हैं हम जाएंगे, बस लेके जाते हैं, हम खुद जाएंगे, सारे जाएंगे मिलकर। संगत जी शर्मा जी मेरे नीचे ही रहते हैं, मतलब वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ। आए दिन घर में सत्संग होता रहता है गुरु जी का, पार्किंग में आए दिन संगत जी, कभी 1 हफ्ते में 1 बार, कभी 1 हफ्ते में 2 बार। गुरु जी की ब्लेसिंग इतनी है। और आज तो मेरा सारा परिवार गुरु जी की संगत बन चुका है, मतलब बच्चों से लेकर मेरी आंटी तक सब गुरु जी की संगत है आज की डेट में। घर में गुरु जी होती रहती है, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और कहा संगत जी, हम लोग तो विश्वास ही नहीं करते थे इन चीजों में, ना मंदिर जाना, ना गुरुद्वारे जाना, ना कहीं पे माथा टेकना, ऐसा संगत जी था ही नहीं, घर का माहौल ही नहीं था ऐसा। हाँ थोड़ा बहुत था, जैसे कभी दिवाली में पूजा कर ली,
होली पे, ऐसे करके बस, और कुछ नहीं। आज गुरुजी महाराज की कृपा से घर में पूरा माहौल ही बदल गया है संगत जी। घर ही चेंज हो गया तो माहौल क्या, पूरा घर ही बदल गया संगत जी। आज तो ना पूरा घर ही बदल गया। गुरुजी ऐसे ही सबके ऊपर कृपा करें, सबको ब्लेस करें। मैं तो यही कहता हूँ संगत जी। मैं मतलब कभी मैं ये कहता ही नहीं कि मेरा मतलब, मैं कहता हूँ मेरे जो दुश्मन है ना, जो मुझे पसंद नहीं करते, जो मेरे दुश्मन है या जिनको मैं पसंद नहीं करता, उनको भी ब्लेसिंग गुरुजी की मिले। मैं तो कहता हूँ संगत जी, उनका भी कोई काम ना रुके, वो भी खुश रहें, वो भी खुश रहें अपने घरों में। मैं तो ये कहता हूँ संगत जी, कभी किसी का बुरा मत सोचो। बुरा करना तो बड़े दूर की बात है संगत जी, अगर आप बुरा सोच भी लेते हो ना तो आप उसी के भागीदार बन जाते हो। कभी सोचो ही मत, अच्छा नहीं कर सकते किसी का तो बुरा भी मत सोचो संगत जी, क्योंकि क्या करना किसी का बुरा सोच के, अपना पता नहीं है हमें क्या हाल होना है ना। तो संगत जी अपने बारे में सोचो, गुरुजी को याद करो, गुरुजी की ब्लेसिंग पाओ और सत्संग शेयर करो। सत्संग को सुनो जरूर। अगर आप सत्संग शेयर नहीं कर सकते ना तो सत्संग आप सुना करो इस चैनल के ऊपर आके, क्योंकि यहाँ जो सत्संग होते हैं ना गुरुजी के, लाइव होते हैं। और ये जो आज मुझे मौका मिला है सत्संग शेयर करने का, ये भी संगत जी मुझे गुरुजी ने ही दिया है, अंकल ने नहीं दिया। अंकल कौन होते देने वाले संगत जी मौका? गुरुजी महाराज ने दिया है। गुरुजी महाराज ने उनके दिमाग में डाला होगा कि आज ये सत्संग शेयर करेंगे ये वाले अंकल। तो मैं आ गया संगत जी आपके सामने। आप भी सत्संग शेयर कर सकते हो, बड़ा आसान है इस चैनल के ऊपर। तो अब फिर मौका मिला तो मैं फिर से आऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।